फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया था, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया था, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सतगुरुवार। आज डायमंड डे है क्योंकि आज शाम को विशेष अव्यक्त में अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मुलाकात भी करेंगे और बाबा का बर्थडे भी हम मनाएंगे। वैसे लौकिक के हिसाब से तो कल महाशिवरात्रि के रूप में वो लोग मनाते हैं, लेकिन बाबा के साथ सच सच में जो बर्थडे है वो हम मनाते हैं। वो तो बाबा कहते हैं कि बुलाते ही रहते हैं कि आ जाओ, कितना दुख बढ़ रहा है, अभी तक आपको यहाँ आने की इच्छा नहीं हो रही है क्या? मेरा दुख या दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
ऐसे भक्त आत्माएं पुकारते हैं। लेकिन बाबा कहते कि हम बच्चे तो बाबा के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं। तो विशेष जैसे कि जो अव्यक्त बाप दादा है वो साकार में जब आते थे तब तो बाबा मिलन मुलाकात करने के बाद 12 बजे तक बच्चों के साथ रहते थे और 12 बजे अपने हाथों से अपना ही झंडा फहराते थे। और जैसे कि नया वर्ष मनाते हैं वैसे बाबा वो महाशिवरात्रि मनाते थे। मनलौकिक की महाशिवरात्रि जो है वो कल होगी। तो रात को 12 बजे के बाद बाबा झंडा फहराएंगे। इसलिए बाबा का हमेशा अवतरण जो होता है वो एक दिन पहले होता है, ताकि बाबा सुबह अमृत वेला तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा कहते 12 से 2 बजे तक का जो समय है उसको छोड़ के 2 बजे से लेकर के अमृत वेला कहेंगे। लेकिन जो अमृत वेला बनाने वाला जो बाबा है वो उस समय झंडा फहराते थे और फिर उसके बाद सभी को बधाई देके बाबा 1 बजे तक विदाई ले लेते थे। वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। आज 7 मार्च 2024, आज हम सुनेंगे बाप दादा के साकार महावाक्य, जिसमें बाबा ने आज पवित्रता का राज्य स्थापन करने की बात कही है। जिसमें बाबा ने कहा कि फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर है वो ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि फैमिली प्लानिंग करो, है ना, हम दो हमारे दो, ऐसे पहले नारा था। अभी तो कहेंगे कि हम दो और हमारा एक ही कहेंगे, या कहेंगे कि किसी को अपना जो अनाथ है वगैरह उसको आप अपना बच्चा बनाओ। और इस दुनिया का जो आबादी इतनी बढ़ रही है इसको रोको, तो ऐसे समझाया जाता है। और उसका गवर्नमेंट अटेंशन भी रखती है। फिर अगर किसी को ज्यादा बच्चे हैं तो उनको बहुत सारी बातों से उनको अलग रखा जाता है, ना उनको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी अगर उसको 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं वगैरह वगैरह। तो चाहते हैं कि इस रीति से तो ये सृष्टि की फैमिली प्लानिंग हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये कर्तव्य तो एक शिव बाबा का ही है। बाबा ही हम बच्चों को आकर के कार्टून से फूल बनाते हैं। कांटे बाबा किसको कहते हैं? विकारों को, और फूल दैवी गुणों को। तो बाबा कहते हैं कि जब हम दैवी गुणों से संपन्न बन जाते हैं तो फूलों का बगीचा बन जाता है। और इसलिए बाबा ने कहा कि नंबर 1 प्लानिंग जो है वो शिव बाबा ही आकर कहते हैं, क्योंकि गीता में भी ये वर्णन आया हुआ है। जो लौकिक वाली गीता है उसमें भी ये महावाक्य बाबा का है ही है कि काम महाशत्रु है। तो इस महाशत्रु के ऊपर जीत पाने की जो कला है, बाबा कहते हैं कि वो एक शिव बाबा ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बाकी बाबा कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी सुनाओ कि ये जो दैवी गुण है ये एक शिव बाबा ही हम बच्चों को कैसे धारण करने हैं वो सिखाते हैं। बाकी आप बच्चों को स्कूल में जो सिखाते हो उससे कोई गुणवान नहीं बनता है। बाबा ने कहा अथॉरिटी से आप बोल सकते हो उनको और उनको समझाओ कि ये कर्तव्य एक शिव बाबा का है। तो ऐसे आज बाबा ने बोला है, क्योंकि शिवरात्रि है तो बाबा तो यही संदेश देंगे कि आप सबको बाबा का परिचय करवाओ, बाबा की प्लानिंग का राज समझाओ। और इस सृष्टि पर बाबा कहते कि आप बच्चों ने ही मुझे आह्वान किया था कि आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो उस समय तो आपको ये पता नहीं होगा शायद कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बाबा कहते कि मैं ही आकर के आपको इन सारी बातों का अर्थ समझाता हूँ। अगर आपने बुलाया है तो अभी पतित से जरूर आपको पावन बनना पड़ेगा। बाबा कहते मैं सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग करता हूँ। मैं अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वहां सब पावन जो भी बनते हैं
बाबा कहते कि उनका राज्य होता है। जो पवित्र फैमिलीज हैं उनको वापस बाबा घर ले जाते हैं, और जो पवित्र फैमिली है उनका यहाँ राज्य स्थापन हो जाता है। तो सुनते हैं बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। माना सभी मनुष्य आत्माएं एक दो को दुख देते रहते हैं। उसमें बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कहते हैं कि काम कटारी चला के एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो विशेष ये काम का कांटा जो है, बाबा कहते कि सभी को दुखी बनाता है, और इसलिए इसको कहेंगे कि जंगल। तो बाबा करके इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। मतलब जब हम पवित्रता को अपनाते हैं, अपने मूल स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, शांत सुख स्वरूप या ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप, तब जाकर के बाबा कहते नंबर 1 प्लानिंग हो जाती है। आत्मा जब अपने सतो गुण में स्थित हो जाएगी, तभी बाबा कहते हैं कि नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। क्योंकि वहां बहुत कम मनुष्य आत्माएं होंगे। पूरी सृष्टि पर अगर देखा जाए तो 9 लाख ही होंगे। बढ़ते बढ़ते वो 33 करोड़ हो जाते हैं त्रेता के अंत तक। तो सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग तो शिव बाबा ही करते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? अब हम कहेंगे कि शास्त्र भी होता है क्या फैमिली प्लानिंग का? तो बाबा कहते कि हाँ, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। कैसे? क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। बाबा कहते कि वैसे भी देखा जाए तो जब हम पवित्रता को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग हो जाती है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को ये इशारा देते हैं कि बच्चे, अभी एक बाप को याद करना है। ये समय ऐसा है जिसमें अपने सारे जो जन्म जन्मांतर के विकर्म है उसको भस्म करना है। इसलिए अपनी बुद्धि को एक बाप में लगाना है। तो बाबा कहते कि अभी संबंधों का विस्तार नहीं करना है। अभी एक के साथ सभी संबंधों का रस कैसे हम ले सकते हैं, वो बाबा कहते हैं कि उसका पुरुषार्थ करना है। क्योंकि ये सौभाग्य बस इस संगम युग पर ही हम बच्चों को प्राप्त होता है, और ये सौभाग्य हमको ही प्राप्त होता है। क्योंकि चाहे बाबा ने एक बार ऐसे ही वरदान में कहा था कि भले सभी गाते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, लेकिन ये बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव बस ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। बाबा कहते कि दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है कि जो बाबा के साथ ये सर्व संबंधों का अनुभव कर सकता है। तो लौकिक में तो चाहते हैं कि एक तो वारिस होना ही चाहिए, या ये जो अपनी इतनी सारी मैंने प्रॉपर्टी बना के रखी है इसके लिए कोई तो वारिस चाहिए ना। ऐसे बहुत सारी बातें होती है, और इसलिए इसको माना जाता है। अगर समझो कि किसी माता को किसी बच्चे को जन्म देने का कर्तव्य पालन करने में वो असमर्थ है, तो दूसरी शादी भी करेंगे लेकिन एक बच्चे को जन्म जरूर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो यही काम ही महाशत्रु है, और इसके ऊपर ही हमको जीत पानी है। क्योंकि जब तक हम अपने में पवित्रता को नहीं धारण करते हैं, तब तक हम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, और जहाँ पवित्रता है तो उसके ये दो बच्चे सुख और शांति
जरूर वहां होंगे। और इसलिए बाबा ने कहा, जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। कोई भी मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे, कोशिश करे, लेकिन बाबा कहते कि नहीं हो सकता है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। भगवान शिव भगवान वाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे। इसको बाबा समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि ये दुनिया जो है इसको कहेंगे आसुरी दुनिया। नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसी को समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उनको समझाना चाहिए। कौन सा राज? कि इस दुनिया को आसुरी राज्य कहेंगे और नई दुनिया को दैवी राज्य या दैवी अम, दुनिया कहेंगे। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। तो बाबा कहते ये राज उनको जाके समझाना है कि ऐसी भी दुनिया होती है जहां पर एक बच्चा या एक बच्ची ही अ, जन्म प्राप्त कर लेते हैं। और वहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब एक मत होती है। और यहाँ तो अनेक मत है, या हम मत जो चलाना चाहते हैं वो भी सामने वाला कोई सुनता नहीं है। इसका कारण है कि ये आसुरी राज्य है। तो बाबा कहते जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उनको समझाना चाहिए। बोलो फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट मुंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कहे तो भी हर्जा नहीं। और बाबा कहते हैं कि पवित्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करते हैं, ये कहेंगे तो भी हर्जा नहीं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। ये बात किसको समझानी है? बाबा कहते कि फैमिली प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं उनको। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा होता है। मनुष्य बहुत है, जिस कारण बाबा कहते कि ये सृष्टि जो है किचड़े समान बन गई है। वहां के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। कहा? नई दुनिया में, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात नहीं। दुनिया के जैसे वहां नहीं होगा। बाप बेट समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। मना बाबा कहते कि उनको कहो कि डरने की कोई बात नहीं है। ये फैमिली प्लानिंग जो है वो होने की ड्रामा में नोंद है।
तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं, इस सारे भंबोर को आग लग जाती है, ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो न सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। ये मित्र नहीं है तो दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, ये शत्रु है, इसको मित्र नहीं बनाओ, इसके ऊपर विजय पहनो। तुम समझाओ, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामानुसार, फिर यह होना ही है। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं, वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, वाणी चलाओ मना भाषण करो। बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है ना। बाबा ने 2-3 दिन पहले वाली वाणी में कहा था कि ऐसे समझाना चाहिए कि सामने वाला पिघल जाए या उनकी आंखों में आंसू आ जाए। जब आप समझाएंगे कि ऐसे भी राज्य होता है, ऐसे आकर के बाबा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो परंतु बाबा कहते ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रूहाब नहीं है। बाबा कहते कि वो नशा, वो रूहाब बच्चों के अंदर नहीं है, वो रुहाब नहीं रहता है। उनको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी और फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। है जब प्रभात फेरी निकल रही है तो उस समय बाबा कहते कि ये सबसे आगे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए और उस चित्र को देखने के लिए बत्तियां वगैरह बाबा कहते कि खूब लगाना है। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सत्युग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश, क्षुद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। बाबा जी देखिए जब समझाएंगे कि ये तो शिव बाबा के हाथ में ही प्लानिंग है और इसको जब समझेंगे कि सब देवता वहां होंगे, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं होगा, कोई क्षुद्र नहीं होंगे, तो बाबा कहते कि ये सारी बातें जब सुनेंगे तो सुनकर बहुत कुर्बान जाएंगे। बाबा कहते हैं ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। मिनिस्टर नहीं, बाबा कहते किसी को निर्विकारी बनाएंगे। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है वह आते ही है यह प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में, पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। क्या नूंद है? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश करना। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सत्युग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं
न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। मतलब बाबा ने ये ऐसे नहीं बनाया, कहते ना कि भगवान ने बनाया हुआ है। बाबा कहते कि मेरी तो प्लानिंग है फूलों के बगीचे की। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसी के साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। बाबा ने तो अ, इशारा दिया या टॉपिक दिया, बाबा कहते अब इसको आप रिफाइन बनाओ। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। रामानुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसी को समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। कौन सा? फूलों का बगीचा बनाना या फैमिली को प्लानिंग में लाना, है ना? जो इतना अभी आदमशुमारी बढ़ रही है और इसमें जो विकारों की अ, तपत जो है बढ़ रही है, इसको कम करना ये तो बाबा का ही काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं। कहते भी है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। मनुष्य तो अब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। किस चीज का अज्ञान? समझते हैं कि कलयुग अभी अजून 40,000 वर्ष चलेगा, यह सब विनाश हो जाएगा। सभी निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। जो निर्विकार बनते हैं उनकी आकर राज्य करती है। एन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है ना? कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर जी के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। तो बाबा कहते कि द्वारा मना करने वाला कोई तो है, ये स्थापना होती है। तो गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी? इस फैमिली की। कौन सी फैमिली की? दैवी फैमिली की या फूलों की। यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। बाबा कहते कि मेरी मत पर ये बच्चे अगर चल रहे हैं तो जरूर मुझे उनके लिए नई और पवित्र दुनिया बनानी पड़ेगी। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। कितना है? बहुत छोटा। बाकी सब युगों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा, क्योंकि हर युग अगर देखा जाए तो 1250 वर्ष का है और उस हिसाब से देखा जाए तो 10% में भी नहीं आता है, क्योंकि 100 साल का गिना जाता है ये पुरुषोत्तम संगम युग। इतने छोटे समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, चीची आत्माएं जा न सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं कि मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। वरना कलयुग में देखेंगे तो इतने मनुष्य आत्माएं हैं और सतयुग में देखेंगे तो इतना कम। तो ये प्लानिंग किसने की? तो बाबा कहते हैं कि ये तो मेरा ही काम है। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? तो बाप कहते हैं कि मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही है पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। है ना? यहाँ बहुत हम दुखी है।
हमको वापस ले चलो, मुक्ति में ले चलो, मोक्ष दिलाओ, है ना। यम ज्योति ज्योत में मुझे समाना है, ऐसे हर एक की इच्छा हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि आपने ही तो मुझे पुकारा। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। क्या जगाना है? ये समय अब पवित्र बनने का समय है, पवित्र राज्य की स्थापना हो रही है। अगर पवित्र राज्य में हमको जन्म लेना है, या उस फूलों के बगीचे में अगर हमको जन्म लेना है, तो अभी ही हमको इस पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। और ये दुनिया बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। गोरा बनकर औरों को भी बनाए, तो बाप का प्यार भी जाए। बाबा कहते कि खुद हम भी अगर गोरे बन रहे हैं, मना पवित्र बन रहे हैं, औरों को भी बना रहे हैं, तो जरूर बाबा को हमारे ऊपर प्यार आएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? फिर बाबा प्यार करेगा? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं, है ना। बाबा कहते कि कोई बादशाह बनता है, राजा बनता है, तो बाबा कहते कि जरूर उसने कुछ तो ऐसे कर्म किए जिस कारण उसको राजाई घर में जन्म मिला है। यह राजा रानी है, हम दास दासिया है, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, बुरे कर्म करने से बाबा कहते बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती ही रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। इसलिए बाबा आकर के हम बच्चों को अच्छे कर्म क्या होते हैं उनका ज्ञान देते हैं, फिर अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, और उस कर्मों को करने के लिए ताकत भी हम बच्चों को देते हैं। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कहा? सतयुग में कर्म गाए जाते हैं, बाकी बाबा कहते हैं कि कर्मों को तो गाया जाता है। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वो उच्च पद पाते हैं, उच्च कर्मों से ही उच्च बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। क्या करेंगे? बाबा कहते कि अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो वहां दास दासी जाकर बनना पड़ेगा। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, कहा बादशाह और कहा दास दासिया। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। यह मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना, है ना। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में एक हीरे का व्यापारी था। शिव बाबा ने जैसे ही उनमें आकर के प्रवेश किया तो वो प्रजापिता ब्रह्मा बन गया। मम्मा तो एक साधारण फैशनेबल कन्या थी, लेकिन जैसे शिव बाबा ने उसको अपना बना दिया, वो जगत माता बन गई, ज्ञान की देवी सरस्वती बन गई। तो बाबा कहते हैं ये मम्मा बाबा इतने बच्चे ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है, पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं नवाब बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है, लौकिक पढ़ाई में भी बाबा कहते ऐसे ही होता है। भगवान वाच इस समय सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी, मना। बाबा कहते कि जैसे जंगल में चले जाते हैं पवित्र रहने के लिए, लेकिन सत्युग में तो बाबा कहते कि दोनों पति पत्नी दोनों भी पवित्र होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे। बाप कहते हैं नाम रूप को देखो ही नहीं। अगर अवस्था बिगड़ती है तो बाबा कहते हैं कि नाम रूप को देखो ही नहीं,
तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसी की बुद्धि में नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, वह क्या करते रहते हैं? क्या ज्ञान गांधी जी यह सिखा कर गए, ऐसे करो ऐसे? बाबा कहते हैं कि थोड़ी गांधी जी ने सिखाया। राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है। क्या काम है बाबा का? राम राज्य की स्थापना, जो गांधी जी चाहते थे। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रह, फिर 63 जन्म पतित पतित बन पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ। समझाने में रुहाब धारण करो। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। बाप का प्यार अगर हमको चाहिए तो बाबा कहते कि बाप समान धंधा करना है। सभी को गोरा बनाने का, खुद गोरा बनने का। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान दिया, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं, है ना? जो दुनियादारी को तज करके बाबा का बन गया, वही बाबा को प्रिय लगता है। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोला किसको कहा बाबा ने? जो सदा सरल स्वभाव। सरल स्वभाव किसको कहेंगे? शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म जिसका है। बाबा ने कहा दोनों में सच्चाई सफाई वाले, दोनों में मना शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म, दोनों में मन और कर्म दोनों में बाबा कहते सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? सरल स्वभाव, शुभ भाव के साथ साथ स्वच्छता संपन्न मन, स्वच्छता संपन्न कर्म, दोनों में सच्चाई सफाई वाले, और इसलिए बाबा को आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले, ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। माना दुनिया तो बाबा की माला सिमरते हैं और भोलानाथ बाप ऐसे बच्चों की माला सिमरते हैं जो सरल स्वभाव वाले हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। भगवान को भोलापन प्यारा है। दिखाते हैं ना कि जो चोर होता है वो चोरी करने के लिए जाता है,
और चोरी मना किसकी चोरी करता है? वो शिवलिंग के ऊपर जो अ, अभिषेक की वो लोटी होती है उसकी, क्योंकि वो चमकती है अंधेरे में, तो उसको लगता है ये शायद सोने का कुछ है। वो कोशिश करता है उसको पकड़ने की, लेकिन उसका हाथ नहीं मना उस तक पहुंचता है। तो वो क्या करता है कि थोड़ा अ, देखता है कि कुछ सहारा मिलता है उसको पकड़ने के लिए, तो उसके पाँव को शिवलिंग लगता है, फिर वो उसके ऊपर चढ़ता है, फिर भी हाथ नहीं पहुंचता है। तो वो बिल्कुल बाबा की वो पिंडी के ऊपर खड़ा होके उसके हाथ में वो लोटी आ जाती है। तो शास्त्रों में तो बताया कि भोला भंडारी उसके ऊपर इतना खुश हो गया कि ये तो मेरे ऊपर पूरा बलिहार गया है। और वो प्रसन्न होकर उसको दर्शन देके बोलते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो ऐसे बाबा का भोलापन जो है वह शास्त्रों में गाया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि भोलानाथ को भोलापन प्यारा है, दुनियादारी नहीं। क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे ज्ञान सागर को भी चलाने का काम करते हैं, उसको भी चलाते रहते हैं। तो वो जरूर समझता है, तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी वो प्यार करेगा। तो आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया, है ना। बाबा कहते कि हम ही बाबा को क्यों प्रिय है? क्योंकि हमारा भोलापन बाबा को बहुत प्रिय लगता है, और इसी कारण बाबा का मोह हो गया, या बाबा ने हमको अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है ना। शिवरात्रि है, एक भी हाथ आत्मा जो है वो खाली हाथ न जावे, है ना। जैसे दिवाली पर सभी को कुछ ना कुछ देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ये हमारी सच्ची दिवाली है। तो आज सारा दिन यही काम करेंगे कि अपने चेहरे और चलन से गुण शक्तियों की गिफ्ट सभी को बांटेंगे। कैसे? शुभ भावना और शुभ कामना, है ना। कौन सी गिफ्ट है? शुभ भावना और शुभ कामना। कैसे बांटेंगे? चलन से और चेहरे से। गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभ कामना है, ठीक है। जिसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना होती है उसको ही गिफ्ट दिया जाता है। तो बाबा कहते कि आप भी क्या करो, सभी को अपने चेहरे चलन से ये गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटो। सभी कैसे बन गए हैं? आसुरी कांटे बन गए, बड़े बड़े कांटे बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि आप उनको दिखाओ कि मैं कैसे फूल बन गया। तो जरूर वो भी क्या बन जाएंगे, आपको देख करके फूल बन जाएंगे, उनके अंदर भी शक्ति भर जाएगी। इसलिए बाबा कहते कि शो करो। तो आज विशेष बाबा का और हमारा बर्थडे का दिन है, और आज सतगुरुवार का दिन है। तो जरूर हो सके, होना ही चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और वैसे देखा जाए तो बाबा के घर में ही जाकर के अपना बर्थडे मनाना चाहिए। लौकिक में अगर किसी का बर्थडे होता है तो वो इंटेंशनली मना भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। और यहाँ तो स्वयं भगवान के साथ हम अगर बर्थडे मनाने वाले हैं तो जरूर इसका लाभ हम जरूर लेंगे, और सेंटर पर जाकर के ही बाबा का बर्थडे मनाएंगे। जो भी यज्ञ सेवा होगी उसमें भी हम अपना हाथ जरूर बटाएंगे, एक उंगली जरूर लगाएंगे। क्योंकि कल भी बाबा ने हम बच्चों को ये अंडरलाइन कराया कि सभी आत्माएं प्यासी हैं, अज्ञान की अज्ञानी है, ज्ञान की प्यासी है। तो जरूर उनको ज्ञानामृत पिला करके उनकी प्यास बुझाने के लिए टाइम निकालना है, ना कि बाबा को बहाना देना है या कहना है कि बाबा फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे पेट के लिए या अपने शरीर के लिए भोजन के लिए टाइम निकलता है ना, ऐसे बाबा कहते कि इस चीज के लिए भी आपको जरूर टाइम निकालना है। तो ये बाबा के महावाक्यों को अंडरलाइन करते हुए हमको अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प का सहयोग दे करके बाबा को पसंद आवे ऐसा बर्थडे हमको मनाना है। बाबा तो कहते हैं कि यह हमारी सच्ची दिवाली है,
है ना। तो सच्ची दिवाली के रूप में इतना उमंग, इतना उत्साह स्वयं के अंदर भरना है और धूमधाम से बाबा की ये शिवरात्रि मनानी है। अच्छा, तो आज मैं बाबा के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ, ये हम सो मान लेंगे। और साथ में जैसे बाबा ने हमको वरदान भी दिया कि बाबा को कौन प्रिय है, भोले बच्चे पर प्रिय है, तो मैं भोलानाथ का सबसे प्रिय बच्चा हूँ, ये हम सो मान ले सकते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। बाबा कहते हैं जहां बेगर बनना है वहां बादशाह नहीं बनना, जहां बेगर बनना है वहां बादशाह नहीं बनना, जिन बातों में बादशाह बनना है वहां बेगर नहीं बनना। यही बुद्धि की कमाल चाहिए, जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य चाहिए निर्णय करने की शक्ति, और निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। किसको आएगी? बाबा कहते हैं निर्णय करने की शक्ति जो अंदर बाहर सच्चाई सफाई के साथ रहने वाला होगा उसको। तब बाबा कहते हैं कि जहां बेगर बनना है वहां वो बेगर बन जाएगा, और जहां बादशाह बनना है वहां बादशाह बन जाएगा। जैसे बाबा बेगर बना, बिल्कुल बेगर जो होते हैं वैसे बेगर नहीं, फकीर बना, सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया और बेगर बन गए। और दूसरा है जैसे आज बाबा ने शिवरात्रि है तो कुछ प्लानिंग किया हुआ है जो निमित्त आत्माएं हैं, और उसमें हम कहे कि मैं बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह हूँ, बाबा को अगर ये सेवा करानी होगी तो कराएंगे। ऐसे उल्टा पुल्टा वाला बेगर और बेफिक्र बादशाह नहीं बनना है। बाबा कहते हैं कि जहां बेगर बनना है वहां बादशाह नहीं बनना है। मतलब जहां पर एक मत है या निमित्त की मत है वहां बेगर बन करके जो आज्ञा जो श्रीमत मिली है उसके अनुसार चलना है। लेकिन जहां पर मुझे निमित्त बनाया है वहां हमको बादशाह बन करके, जिम्मेवार बन करके उस चीज को निभाना भी है। तो बाबा कहते कि ये बुद्धि की कमाल चाहिए हमारे अंदर, जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बनाना है। और इसके लिए चाहिए निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, कब क्या करना है। और बाबा ने कहा कि ये भी तब आएगी ये निर्णय शक्ति जब हमारे अंदर सच्चाई सफाई होगी, अंदर बाहर सच्चाई सफाई होगी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा को हम जैसे याद करते समय यही कहेंगे कि बाबा मुझे ये निर्णय शक्ति जरूर चाहिए, मुझे पूरा बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनना है। जिस समय जिस मनरूप की स्वरूप की मेरी आवश्यकता है वो मुझे आप निर्णय करने के लिए, ये जो सच्चाई सफाई का गुण है वो मेरे अंदर आप तो अनुभव करेंगे कि बाबा ने बिल्कुल दिल को साफ कर दिया, कुछ भी अंदर किचड़ा नहीं है। और सच्चाई सफाई के साथ, पिछड़ा माना क्या कि पिछले बारी मैंने ये निर्णय किया था, ये मैंने राय दी थी लेकिन इसको नहीं माना, ऐसे वाली जो चीजें हैं। ओम शांति। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं।
21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य स्वरूप को जाना है। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजा